साधकों के मन में कई प्रश्न उठते हैं, उसमें एक प्रश्न यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि भक्ति करें, योग आदि करें, साधन करें, इसमें अगर मन में श्रद्धा का योग न हो तो साधन में क्या अंतर? साधन करेंगे लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं हो तो गुरुदेव कहते थे कि अगर श्रद्धा को एक ओर हटा दिया जाए तो सभी साधनों की नींव हिल जाती है। अगर सत्य पूछा जाए तो श्रद्धा के अभाव में किसी भी प्रकार के भगवदादिमुखी साधन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यदि श्रद्धा ही नहीं होगी तो साधन ही क्यों किया जाएगा। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और साधन बैठे कर रहे हैं तो साधन कोई करेगा ही क्यों। इसलिए पातंजल योग दर्शन में कहा गया है कि व्यास जी ने अपना मत व्यक्त किया है उसमें कि श्रद्धा माता की तरह साधक की रक्षा करती है। श्रद्धा के आधार पर ही भक्ति होती है। विश्वास भी, जिसको विश्वास कहते हैं, वह भी तो श्रद्धा का ही एक रूप है। परमात्मा से संबंधित, परमात्मा विषयक जो श्रद्धा होती है वो तीव्र होने पर ही भक्ति का रूप धारण करती है। और भक्ति की तीव्रता हो जाती है तो अपना मन, अपना चित्त सहज ही ध्यान अवस्था में चला जाता है, ध्यानस्थ अवस्था को धारण कर लेता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने, उनके एक ऋषि थे अश्वलायन ऋषि को उपदेश दिया कि श्रद्धा, भक्ति, ध्यान तीनों के योग से उस पर ब्रह्म को जानो। श्रद्धा, भक्ति और ध्यान, इन तीनों के योग से और पर ब्रह्म को जाना जा सकता है। एक बात और इसमें प्रश्न उठता है कि श्रद्धा क्या अंधी होती है? तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि सत्ययुक्त श्रद्धा ही फलदायिनी होती है। बिना सत्य और असत के विवेक को, बिना सत्य और असत के विवेक को जाने बिना जो श्रद्धा होती है उसे ही अंधश्रद्धा कहा जा सकता है। सत्य को जानना चाहिए, उसके बाद ही श्रद्धा उसमें बढ़ती है, आती है, विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए सत्य और असत को जानना बहुत आवश्यक है।